हेलो दोस्तों, आज देखते हैं बच्चों कि आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर, यानी फोर्थ चैप्टर के अंतर्गत आता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म। ये टेंथ इसके जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हाई स्कूल यानी टेंथ और ट्वेल्थ दोनों में मैच करते हैं। तो आज हम आपको वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो दोनों क्लासों में मैच होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड यूपी बोर्ड 2026 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है। जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं क्या है, चैप्टर की सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन है आपकी कौन सी, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल जो होता है बेटा, लॉरेंज बल के अंतर्गत आता है, यानी इसे अगर इसको लर्न किया जाए, या हम फार्मूले बेस पर आपको फार्मूला बताते हैं, बाकी आपको थ्योरी आप लर्न कर लेना। इस पर पहला इसका जो फार्मूला होता है F इक्वल क्यू इंटू वी इंटू बी। इसको क्रॉस वैल्यू में भी कह देते हैं, ये एरो वेक्टर लगा देना। यानी अगर हम लर्न करें, अगर या फार्मूले के हिसाब से इसके डेफिनेशन पढ़ें, तो क्या कहेंगे कि लॉरेंज बल के नियमानुसार कोई भी बल या कोई भी चालक जिस पर आवेश तथा गतिमान वेग और चुंबकीय क्षेत्र का गुणनफल, आवेश, वेग और चुंबकीय क्षेत्र, इन तीनों का जो गुणनफल होता है, जिस परिमाण के बराबर यानी जिस बल के बराबर होता है, वो बल कहलाता है आपका लॉरेंज बल। तो आपको इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होते हैं। तो लॉरेंज बल की परिभाषा अगर देखी जाए, तो लॉरेंज बल कहता क्या है, लॉरेंज बल का आवेशित कण का जो बल है, फार्मूला ये है, जिसमें वी क्या है, कण का वेग, बी चुंबकीय क्षेत्र, क्यू आवेश, या इसे ऐसे भी कहते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पे लगने वाला बल, किसी चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला गतिमान आवेश, ये गतिमान आवेश पे लगने वाला बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। ये इसका फार्मूला हो गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, बायो सेवन नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी बायो सेवन नियम क्या है, आपने पढ़ा भी होगा और आपको इससे लर्न भी करना है। यानी बायो सेवन नियम क्या है, आपको बायो सेवन नियम का फार्मूला बता देते हैं। इसके वैसे तो काफ़ी फार्मूले हैं, इसका मेन टॉपिक का फार्मूला है dB इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन और स्क्वायर। ये हो गया आपका बायो सेवर्ड के नियम का फार्मूला, जिसमें म्यू नॉट, ये क्या हो गया, ये नियतांक की मान है आपका, म्यू नॉट अपन 4 पाई। और वैसे इसका मान कितना होता है, हम इसको जानते भी हैं, इसका मान हो जाएगा 10⁻⁻7। अगर हम इसका गुणा कर दें, म्यू नॉट इक्वल 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, फिलहाल में इससे मतलब नहीं, हमारा फार्मूला ये हो गया। इसके बाद अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरी डिफरेंशन हमारी आती है बेटा, इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा है चुंबकीय द्विध्रुव। अब चुंबकीय द्विध्रुव, अब देखो ये बात किसकी कर रहा है, मैग्नेट की बात कर रहा है। मैग्नेट की बात क्या कर रहा है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र पर उत्पन्न क्या होता है, द्विध्रुव। अब चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनेशन क्या होती है बेटा, द्विध्रुव की, कि जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के, जब दो बराबर, एक मान लेते हैं ये एक ही जैसे है ना, दो बराबर व विपरीत, एक प्लस और दूसरा माइनस, विपरीत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाए, पास में आ जाए, एक दूसरे के निकट आ जाए, वह युक्ति क्या कहलाती है आपके, हम वह युक्ति कहलाती है वह चुंबकीय द्विध्रुव। क्या डिफरेंशन बताइए आपको, कि जब दो समान यानी बराबर, दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के, और विपरीत प्रकृति के क्या हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र। हम कहते हैं ये मैग्नेट प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये दोनों बराबर के चुंबकीय क्षेत्र या विपरीत प्रकृति के चुंबकीय क्षेत्र आपस में जब निकट यानी पास में आ जाए, तो पास में आने की जो प्रवृत्ति होती है, जो युक्ति होती है, उसी को कहते हैं हम चुंबकीय द्विध्रुव। अब ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है, और इसका होता है क्या, जैसे चुंबकीय सुई हो गई, धारावाही धारावाही लूप, चुंबकीय चुंबकीय सुई, है ना,
और चुंबकीय सुई या और इसके बाद ये तो इसके हो गए एग्जाम्पल। अब इसमें आता क्या है, फिर इसी से रिलेटिव नीचे का इसका देखो, चुंबकीय द्विध्रुव और इससे रिलेटिव क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहता है भाई देखो, जब कहीं पर आवेश हो, परिमाण हो, तो वहां पे बल, स्वाभाविक सी बात है, धारा प्रवाहित होगी। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं बेटा एम। इसे प्रदर्शित करने के लिए वेरी सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एकांक धारावाही चालक पर प्रवाहित, एकांक चालक पर प्रवाहित धारा और उसका क्षेत्रफल का गुणनफल, प्रवाहित धारा और क्षेत्रफल का गुणनफल क्या कहलाता है आपका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, इसकी एक बात और बताएं, इसका अगर हमें मात्रक लिखना हो तो क्या करेंगे, मात्रक के लिए वेरी सिंपल है, मात्रक के लिए करना क्या होता है, आई, आई का मात्रक क्या, आई विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक हुआ, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक बन गया, आई हो गया एम्पियर, एम्पियर, और ए क्या हो गया, इनटू है, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या बना, मात्रक बना एम्पियर मीटर स्क्वायर। इससे अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। अब क्या होगा, चल कुंडली धारा मापी, अगली डिफिनेशन पे आते हैं। चल कुंडली धारा मापी इंपॉर्टेंट है। चल कुंडली धारा मापी का आप, चल कुंडली धारा मापी का आप क्या करेंगे, चल कुंडली धारा मापी में आप प्रैक्टिकल जो होगा आपका वाइवा होगा, इसका फिगर भी बना सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वाइवा की तैयारी कर सकते हैं। तो चल कुंडली धारा मापी में क्या हो जाएगा, अच्छा चल कुंडली धारा मापी में प्रत्येक बलयुग्म आघूर्ण होता है, इसका आपको फार्मूला बता दें या परिभाषा आप अपने याद कर सकते हैं, एक शॉर्ट टाइप की परिभाषा बता दें कि धारा मापी का प्रयोग परिपथ में प्रवाहित धारा के संसूचन अथवा लघु धारा के मापन के लिए, संसूचन अथवा लघु धारा मापन के लिए जिसका प्रयोग किया जाए वो चल कुंडली धारा मापी होती है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये इसमें यूज किया जाता है बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, और बलयुग्म आघूर्ण को क्या कहते हैं, टाउ। अब टाउ का फार्मूला क्या होता है बेटा, टाउ का फार्मूला होता है NIAB, एन कुंडली में फेरों की संख्या, आई विद्युत धारा, ए क्षेत्रफल, बी चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया इसका मान। तो क्या हो जाएगा मान, बलयुग्म आघूर्ण का ये बलयुग्म आघूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब बलयुग्म आघूर्ण यानी इसकी साम्यावस्था का जो मान होता है धारामापी का, ये आप इस तरीके से मान लो कि चल कुंडली धारामापी का आप हेल्प करके क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर दें, NIAB इज इक्वल टू के फाई, क्या हो जाएगा, के फाई। अब बस इससे आई का मान निकालेंगे तो आई आ जाएगा नीचे, तो ये आपका कहलाया है बेटा। अब आई का मान निकाला तो धारा सुग्राहिता कहलाती है, यानी इस तरीके से मान निकालना होता है। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। तो इस तरीके से शॉर्ट टाइप में आपको बता दिए, बाकी आप अगर बताना तो नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग करके आपको डेफिनेशन समझा सकते हैं। अभी तो फिलहाल चलते हैं हम आगे की ओर। एम्पियर का परपथी नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी एम्पियर का परपथी नियम जो कई बार आया हुआ है, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट और आई जो इसकी रिजल्ट वैल्यू होती है, यानी इसका फार्मूला आपका बन गया बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी एल एरो वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। ये है आपका एम्पियर का परपथी नियम। ये फार्मूले आपको क्यों बता रहे, क्योंकि इन फार्मूले से आपको यूज करना है, यानी ये आपके न्यूमेरिकल भी इससे लगते हैं। डेफिनेशन आपको ये तैयार कर लेना, निश्चित आने वाली डेफिनेशन है। अब आते हैं 6 डेफिनेशन इस चैप्टर की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सातवें नंबर पे अधिकांश ये पूछा जाता है। देखो 10th की अगर बात करें, हाई स्कूल की बात करें, तो उसमें क्या था, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम, ये हो गया हाई स्कूल के अंदर दाएं बाएं हाथ का नियम, ये किसका 10th में पूछे जाने वाला अधिकांश क्वेश्चन है। और एक चुंबकीय द्विध्रुव बायो लॉरेंज बल, ये 1 2 3 ये पूछे जा सकते हैं, 10th में इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका इंटरमीडिएट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आते हैं बेटा, ये हो गई बात आपके न्यूमेरिकल की। फिर बात करते हैं
ये हो गई डिफिनेशन। अब आते हैं नंबर न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल को दिया गया बेटा, एक प्रोटॉन एक अल्फा कण का समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते आए हैं, लंबवत प्रवेश करते हैं, तो उनके परिमाण कालों का अनुपात क्या होता है। तो उनके परिमाण कालों का अनुपात देखो, सबसे पहले देखना क्या होता है कि है क्या इसमें, एक अल्फा कण का उत्सर्जन। कितने अल्फा कण का बेटा उत्सर्जन है, एक अल्फा कण का उत्सर्जन। एक अल्फा कण का उत्सर्जन में क्या होता है बेटा, एक अल्फा कण का जब उत्सर्जन होता है तो प्रोटॉनों में बेटा, पहले तुम देख लेते बेटा, प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान इंग्लिश में कहेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, यानी इसे हम कह सकते हैं MP। और दूसरी बात बेटा आवेश, तो आवेश आप सबको मालूम, आवेश क्या होता है, आवेश होता है Q, तो ये कहलाया QP। दोनों मान हो गए। अब ये आपको नियम मालूम होना चाहिए कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 2 की तथा परमाणु भार में 4 की कमी होती है। अब बेटा डायरेक्ट नहीं हुआ, एक अल्फा कण के लिए, अब अल्फा कण के लिए क्या हो गया, अल्फा कण के लिए द्रव्यमान द्रव्यमान क्या कहलाया आपका, MP। अब MP कितने, एक अल्फा कण पर कितने की कमी, देखो जैसे सपोज हीलियम ले लेते हैं, तो ये 4 हो गया, ये हो गया 2, तो ऊपर वाला मान क्या कहलाया आपका, परमाणु भार। ऊपर वाला कहलाया परमाणु भार, नीचे वाला कहलाया आपका परमाणु क्रमांक। अब ये उत्सर्जन किसका होता है, एक अल्फा कण अगर इससे निकाला जाए तो ऊपर वाले में 4 की, नीचे वाले में 2 की कमी होती है। इसलिए एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ तो MP बराबर क्या हो जाएगा, 4MP, ये एक अल्फा कण। और Q नीचे वाला आवेश, अब आवेश में कितनी कमी हो गई, आवेश में आ गया आपका मान Q अल्फा इज इक्वल टू QP। एक मान ये हुआ, एक मान ये हुआ, दोनों मान आ गए। अब आगे चलते हैं बेटा, इसी प्रकार से परिभ्रमण कालों का अनुपात। तो परिभ्रमण कालों का जो अनुपात होता है, तो हम देखते हैं बेटा, परिक्रमण कालों का अनुपात, परिक्रमण कालों का अनुपात क्या कहलाएगा आपका, टीपी टाइम, काल है ना, पी किसका, प्रोटॉन का, तो ये कहलाया बेटा टीपी। और नीचे दूसरा क्या है, T अल्फा, ये अल्फा का, ये अल्फा का, और वो प्रोटॉन का। क्या हो जाएगा बेटा, इसका फार्मूला आपको बता दें, T बराबर होता है इसका फार्मूला 2πm अपॉन QP। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, TP का मान निकाले, TP बराबर 2πmp बटे QP और B, ये हो गया। अल्फा का निकालो, T अल्फा केवल हमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे P हो गया। अब की वाले में क्या हो जाएगा, अब की वाले में लिख देते हैं अल्फा, तो एक मान ये हो गया और एक मान ये हो गया, दोनों मान हो गए इसके, यानी T के हिसाब से हमने ये रखा, क्योंकि ये हमारे क्या प्रोटॉन है और ये क्या है अल्फा कण है, तो ये दोनों में चेंज ही तो हुआ मान। अब इस हिसाब से मान यहाँ रख के देखते हैं, तो यहाँ जब रखेंगे तो मान क्या कहलाएगा आपका, TP अपॉन T अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान रख लेते हैं, TP का मान 2πmp अपॉन QPB अपॉन T अल्फा का मान 2πm अल्फा अपॉन Q अल्फा B। वेरी सिंपल, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, भाई ये चला गया ऊपर, ये आ गया इसके पास में, जब ये इसके पास गया ये नीचे आया तो क्या बनेगा आपका मान, अब आपका मान बना TP अपॉन T अल्फा इज इक्वल टू 2πmp इंटू Q अल्फा B अपॉन QPB इंटू 2π अल्फा M, हो गया ना, 2π कैंसिल हो गया, ये तो एक ही जैसा है। अब क्या रहा,
बी ए और बी एक जैसा है, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चा तुम्हारे पास में क्या, एम पी और क्यू अल्फा। इधर इधर बचा एम अल्फा क्यू बी। तो अब मान रख के देखते हैं भाई, क्या मान आएगा, टी पी अपॉन टी अल्फा इज इक्वल टू एम पी इंटू एम पी ये वाला, क्यू अल्फा ये वाला, अपॉन नीचे बेटा अब क्यू पी और एम अल्फा। क्यू पी कौन सा मान है आपका, क्यू पी जो दिया गया था मान एम पी, एम पी का मान क्या था, एम पी का मान था आपका 4 एम पी। क्यू अल्फा का मान 2 क्यू पी, यही तो मान है ना। तो अब इन दोनों के मान सेटअप कर देते हैं। क्यू अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, क्यू अल्फा की जगह लिखेंगे 2 क्यू पी एम पी। अब एम पी की जगह क्या लिखेंगे, एम पी की जगह लिखेंगे 4। अब ध्यान से ये रखना बेटा कि अगर ये पी है, ये पी है, ये अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा नहीं, ये क्या कहलाएगा, एम अल्फा, यानी ये अल्फा के मान हो जाएंगे इस पर। तो ऊपर से हम सीधे से बता दें आपको कि आपका जो मान लिखा है एम अल्फा, तो एम अल्फा की जगह क्या लिख दें, ये एम अल्फा है, तो एम अल्फा की जगह लिख देंगे 4 एम पी, ठीक है। और क्यू पी तो लिखा ही है, ये तो क्यू पी लिखा ही है, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, एम 4 एम पी। अब देखो चेंज क्या करना है, अभी देखते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, अभी क्यू अल्फा रह गया, तो इसकी जगह कर रहे हैं एक क्यू अल्फा। अब क्यू अल्फा की जगह क्या था, जिस प्रकार एम अल्फा ये अल्फा कड़ है तो 4 निकल गए, तो क्यू अल्फा की जगह क्या निकल जाएगा, क्यू अल्फा की जगह निकल जाएगा 2 क्यू, अब यहाँ पे क्या लिख दें पी अपॉन क्यू पी इंटू 4। क्यू पी से क्यू पी कैंसिल, कट गया। अब जब ये कैंसिल हो जाएगा, अब देखो ऊपर तो बचा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो मान क्या हो जाएगा, टी पी अपॉन टी अल्फा बराबर 1/2। ये आपका आपका आंसर आ गया। क्लास में अभी आज बताया भी था कि अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको इसको दोबारा रिपीट करके, वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इसका इधर केवल आपको ध्यान क्या रखना है, पहला पॉइंट एक अल्फा कण पर 4 परमाणु क्रमांक में 4 की कमी तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी, यानी एक जो अल्फा है उसमें 4 और इसमें कितना हो जाएगा बेटा 2 की। एक मान या ऐसे तैयार कर लो, एम अल्फा का मान 4 एम पी, क्यू अल्फा का मान 2 क्यू पी आ जाते हैं। इसके बाद में ये फार्मूला आपका है, इसमें एम पी की जगह ये मान रख दिया, क्यू की जगह ये मान रख दिया, फिर इन दोनों का रेशियो कर लिया, यानी अनुपात कर दिया, चौथा वाला पहले वाले, दूसरा तीसरे, जो कैंसिल हुआ कट गया। लास्ट में आके हमने क्यू अल्फा की जगह क्यू अल्फा का मान रखा, एम अल्फा की जगह एम अल्फा का मान रखा, कैंसिल कर दिया, जो कट गया, जो बच गया शेष 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाई स्कूल में यानी 10th में काफ़ी पूछा जाता है और 1 नंबर में इंटर में पूछा जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, इसमें दिया गया एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। एक कूलाम आवेश क्यू बराबर एक कूलाम। अब एक कूलाम में फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्यू बराबर आपने पढ़ा एन ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। एन का मान पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इस हिसाब से एन बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन ई। क्यू की जगह क्या रख देते बेटा, ये इसका फार्मूला है, क्यू की जगह लिख दिया 1, ई की जगह बेटा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, एक अंक का दशमलव उठ गया तो एक जीरो ऊपर बढ़ गया, ये माइनस का बेटा ऊपर जाके किसका हो जाएगा, ऊपर जाके हो गया प्लस का। बेटा एक जीरो से बढ़ा दे, जब एक जीरो बढ़ा दिया तो 10 से कितना हो गया 100, तो आया कितना भाई दशमलव उठ गया तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया, तो ये वाला 10 हो गया बट अब देखो यहाँ थे 19, एक जीरो जब इसको देगा तब यहाँ पे हमने क्या कर दिया 18। ध्यान से समझना बेटा,
ये 19 है, एक जीरो इसको दे दिया, हो गया 100। 100 गुणा 10 की घात 18 और बटे कितना हो गया 16। अब 16 का भाग हम 100 में अगर दे दें तो 16 का भाग 100 में देंगे, 96 दशमलव 16 दूनी 32 और 16 पाँच 80। इसका इसमें भाग देने पर कितना आ गया 6.25 गुणा 10 की घात 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और हाई स्कूल में इसको सॉल्व कराने को पूछा जाता है 2 से 3 नंबर 2 नंबर में। तो इसमें ये आपको ये ध्यान रखना है कि कई ऑप्शन पूछ देते हैं, किसी में 18, किसी में -18, किसी में 19, किसी में -19, लेकिन आपको भूलना नहीं, आपको कांस्टेंट एकदम क्लियरिटी में ये ध्यान रखना है कि ये मान आपका पॉजिटिव भी होता है और कितना आएगा 18 मान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसका मान 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर 3 गुणा 10 की घात मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के अभिलंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की गणना कीजिए तथा इलेक्ट्रॉन के भार से तुलना भी कीजिए। करना क्या है, फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, ऐसे सवालों के पॉइंटों का मान, ये ऐसे सवालों का पॉइंट कहाँ पे आ जाते हैं कि इसकी मेन पॉइंट कहाँ है, ये देखते हैं। इसके पीछे क्या दिया गया, इसकी वैल्यू क्या है। चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड है, ये किसका मान है वेग का। उसकी लैंग्वेज सवालों की लैंग्वेज सवालों में ही छिपी होती है। जैसे ये वेबर लिखा चुंबकीय क्षेत्र, मीटर लिखा वेग, तो फट से हम क्या करेंगे, v इक्वल मान कितना है 3 गुणा 10 की घात 7। ये बेटा किसका मान b का मान कितना दिया गया है, b का मान इसमें कितना हो जाएगा 10 है, तो क्या लिख देंगे 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक v का मान एक b का मान, दोनों मान आ गए। मान किसका निकालेंगे बेटा, अब इसमें पूछा गया इलेक्ट्रॉन पर प्रभावित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। चुंबकीय बल का जो फार्मूला होता है बेटा सबको मालूम है, F इक्वल क्या होता है BeV साइन थीटा, BeV साइन थीटा। F बराबर B का मान कितना बेटा 10, B का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान 10, E का मान इलेक्ट्रॉन आपको बताया तो सबको मालूम होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। V का मान कितना है, दिया कितना गया है 3 गुणा 10 की घात 7। एक मान, दो मान, तीनों मान हो गए। रही बात साइन की, तो बेटा ये हमेशा कैसा है, क्या लिखा हुआ अभिलंबवत, अभिलंबवत माने साइन 90 अंश, और साइन 90 का मान, साइन 90 का मान देखो अब आगे के रखते हैं आगे। नेक्स्ट अब F बराबर क्या हुआ, F बराबर हो गया, F बराबर क्या दिया गया था मान आपका 10 गुणा 1.6, तो 10 का गुणा 1.6 का गुणा 10 में तो 160। अब 160 दशमलव लगा दिया एक अंक पर गुणा 10 की घात, फिर क्या दिया गया 3 गुणा 10 की घात दिया गया है -19 और 3 गुणा 10 की घात 7, और साइन 90 और साइन 90 का मान कितना हो गया 1। अब देखो F बराबर, देखो इसका गुणा करते हैं इसमें, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16×48 4.8। 19 से 7 यानी 19 से 7 कम कर दें, घटा दें, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो घटाने पे आया कितना 12। ये आपका मान आ गया 19 से 7 एक बार देख लेते हैं, 19 और 7 इसका इसमें गुणा कर दिया 160। हाँ अब आते देख दो, देखो इसका जब इसमें गुणा किया था तो 16×48 और एक जीरो यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब जीरो लगा तो देखो कंफ्यूजन थोड़ी है कि यहाँ दशमलव के बाद जब जीरो आएगा, यहाँ से देखते हैं कि इस पे जो पॉइंट है इसका इसमें मल्टीप्लाई गुणा किया, तो गुणा करने पे 16×48 यानी 480 दशमलव यहाँ हो गया। अब 19 से 7 कम कर दो, घटा देते हैं, तो ये इससे घट गया -12। अब करेंगे क्या, F इक्वल पॉइंट एक इधर लाना है, फिजिक्स हमारी कहती है एक दशमलव, तो जब यहाँ दशमलव आएगा तो 12 से एक घात होगी कितनी कम, इधर दशमलव आने पर एक घात कम हो जाती है, तो M का मान कितना, F का मान कितना आ गया 4.8 गुणा 10 की घात 11, और मात्रक इसका क्या होता है बेटा न्यूटन। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।
तो इसके बाद में इस हिसाब से, वो फिर बाद में क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की तुलना। बेटा एक फार्मूला, इसका सेकंड पार्ट क्या है, F/mg। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका सेकंड पार्ट आपके लिए हम छोड़ते हैं कि चुंबकीय बल जो हमने निकाला कितना, 4.8 - 11। एम का मान आपको मालूम होना चाहिए। तीसरे चैप्टर में कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान कितना होता है, 9.0 × 10⁻31। जी क्या है, जी आपकी ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, 9.8। तो अब आपको करना क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, ये करके दिखानी है। जब तक ये दिखाते तब तक एक दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। यानी इसका ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा हमने, इसको करना है और है बहुत सरल सा। इसका 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 गुणा करके इसमें डिवाइड कर देना, इसको ऊपर लेके जाना, ये आपको करना। नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देख लेते हैं, वेरी सिंपल सा है। सबसे पहले 10th में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है आपको, ये याद तैयार करना। अब देखो इसमें दिया क्या गया, आवेश Q का मान 1.0 × 10⁻19। ठीक है, ये बी का मान और ये वी का मान। देखो यहाँ पे सदिश आई जे दो मान दिए गए, तो जब कभी ऐसी कंडीशन हो, एरो का निशान लगाओ, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, चुंबकीय बल। वही आपको ध्यान होगा जो पहली टॉपिक नहीं, पहली डिफिनेशन में बताया था, क्या बताया था, लॉरेंज बल। क्या फार्मूला था, F = Q × V/B, जो आपको पहले ही शुरुआत में, वीडियो के पहले शुरुआत में बताया था, लॉरेंज बल। उसी से सॉल्व करते हैं। और जब बेटा ये क्रॉस का निशान होता है फिजिक्स में, क्रॉस, इसे क्रॉस कहते हैं और इसको डॉट कहते हैं, ये डॉट और ये क्रॉस। इसका मान निकालते हैं IJ/K। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, आई के आगे कितना 4, जे के आगे कितना 3, इसमें आई के आगे कितना 75, जे के आगे कितना 100। अब देखो के की जो वैल्यू है, तो के की तो वैल्यू दी नहीं गई है। अब जब के की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमको करना क्या होगा, जब के की वैल्यू ना दी जाए तो हम इसको रख देते हैं 0 और 0। भाई जो जड़ तो है नहीं, जड़ है नहीं तो उसको मान ही नहीं है। अब मान निकालते हैं, पहले पहले हम इसका मान निकालेंगे, V/B। तो V/B का मान कैसे निकलेगा भाई, जिसका मान हम निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, इसी को छिपा लेते हैं उंगली रख के। जो बचा इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर, इसका इधर किया, इसका इधर किया, तो ये 0, ये भी 0, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, आप भी स्थानिक में यही तरीका होता है मैट्रिक्स का। जे में, अब जे का जिसका पूछा गया, जे का पूछा गया, जे को ही छिपा लेते हैं। बचा कितना, 0, 0 का गुणा 4 में, इसका गुणा इधर। लेकिन जब इन दोनों का भी गुणा करेंगे तब भी ये भी दोनों मान कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 - 0। रही बात के की, तो के पर देखो रखेंगे जब, तो इसका इसमें गुणा किया तो 4 का गुणा 100 में किया, कितना आ जाएगा बेटा 400। इसका इधर कर दिया। अब इसका इधर करेंगे, बीच में होता है माइनस का निशान, बीच में तो मान, इनका इधर गुणा, इनका इधर गुणा, बीच में माइनस निशान, माइनस पहले से। 75 का गुणा 3 में किया तो 5 दिया 15 और 7 का 21 और 1 22। माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस वैल्यू का मान। किसका आ गया बेटा, प्लस वैल्यू पे मान। जब प्लस वैल्यू का मान आ गया तो मान आपका क्या आ जाएगा, B × हाँ, और एक बात बता दें आपको कि ये 0, ये 0 और ये मान आपका आया, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा मान आपका, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 4 2 6, 625 के, ये मान आया ना आपका। तो ये मान जब आपका आ गया तो, और Q का मान कितना है, ये मान किसका आ गया, B/V। अब ये देख रहे हैं, जिसका क्रॉस का मान आ जाए V/B कह देना, चाहे B/V कह देना। ध्यान ये रखना होता है कि अगर जैसे हमने 4 3 रखा है, तो 4 3 के लिए ये ऊपर मान किसका, B का है ना, पहले B दिया गया तो हमने पहले B का मान रख दिया, फिर दिया गया V, तो V का मान नीचे रख दिया। तो हम इस हिसाब से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F = Q × B/V, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, है ना। अगर पहले V होता तो हम इसको लिखते हैं, अगर पहले V हो तो इसको लिखना, और पहले B हो तो इसको लिख देना, होती वैल्यू एक ही। अब F = क्या हो गया, Q का मान कितना था, 1 × 10⁻9, सॉरी 1 × 10⁻9। ये किसका मान आ गया, Q का।
और v क्रॉस b, q का मान आपका आ गया ये, और bv इसका मान कितना आ गया 625, इसका मान ये आ गया 625 के। अब भाई देखो 625 का एक में गुणा कर दें तो वेक्टर f परिणामी बल का मान कितना आ गया 625 गुणा 10 की घात -9। लेकिन आपको हमने बताया था कि 2 अंक पे दशमलव लगाने इधर, जब इधर 2 अंक पे दशमलव लगेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25, दशमलव इधर लगेगा 2 अंक का, जब इधर लगेगा तो 9 से 2 घातें हो गई कम, बच गई कितनी 7, मात्र क्या हुआ न्यूटन। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक दिशा अगर पूछे, क्योंकि दिशा पूछी गई तो दिशा में आप बता सकते हैं बेटा इसका मान 0, इसका मान 0, मान किसका आया था के का, जिसका मान बच गया कौन सा मान बचा जेड अक्ष पर, जेड अक्ष पर दिशा होगी, क्योंकि हमने जो मान निकाला है वो जेड का, और जेड का ही मान आपके इक्वल देन किसके होता है के, क्योंकि ये तो दोनों वैल्यू 0 हो गई, तो दिशा किस पे होगी जेड अक्ष पर दिशा होगी इसकी। और आप सबको वैसे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको समझ में भी आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्रम बाय क्रम 2 दिन से फिजिक्स के वीडियो पढ़ रहे थे 10th और 12th के, अब मैथ के भी वीडियो डालने हैं, और अगर आपको जहाँ समझ में ना आया आप बताएं। तो शुभ रात्रि सभी को, और आने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी सी तैयारी करें। थैंक यू।